हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लें और साथ में अपना टेलीग्राम है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ज्वाइन कर लीजिए, साथ रहिए। ये लॉन्ग टर्म का है, ज़रूर देखिए, है ना? बाकी अपना स्विंग है और शॉर्ट स्विंग है, इसको भी ज्वाइन कर लीजिए, कोई ज़्यादा नहीं है और आराम से मार्केट में बने रहना है और साथ चलना है। इंपॉर्टेंट ये है, जब गिरावट आया उस समय भी मैंने बोला अकेले मत पड़िएगा, ठीक है? साथ रहिए, बस इतना ही मेरा कहना है। हाँ, ये वीडियो देखने के बाद पता नहीं देखे कि नहीं देखे, कई लोग कुछ पूछ रहे हैं। तो किसी ने एक चीज़ पूछा मेरे से कि सर आपका लॉन्ग टर्म का विज़न क्या है? लॉन्ग टर्म आप किसको कहना चाहते हैं? ठीक है? मतलब ऐज के हिसाब से लॉन्ग टर्म का विज़न क्या है? तो साहब एक बात बताता हूँ, बहुत कड़वी सच्चाई है। थोड़ा-सा हो सके आपको चुभ सकता है या आपको फ़ील हो सकता है, लेकिन हकीकत है। तो क्या हकीकत है? तो साहब लॉन्ग टर्म जो है ना, दुनिया को गाड़ी लेना है, किसी को घर लेना है, किसी को शादी करना है, किसी को विवाह करना है, किसी को बच्चे पढ़ाना है, ये है उनका लॉन्ग टर्म विज़न। कोई हमसे तो पूछे कि मेरा लॉन्ग टर्म विज़न क्या है? मुझसे पूछो साहब, मैं बताता हूँ लॉन्ग टर्म विज़न क्या है। इस वीडियो में नहीं बनाया, नहीं बताया, कोई बात नहीं। लेकिन मैं बताता हूँ लॉन्ग टर्म विज़न क्या है। सर मेरा लॉन्ग टर्म जो विज़न है ना, वो मैं बताता हूँ कि जब तक मैं ज़िंदा रहूँ, इस भूलोक पे, इस पृथ्वी पर, जब तक ज़िंदा रहूँ, कभी फाइनेंशियल क्राइसिस ना आए मेरी ज़िंदगी में, कभी पैसों की तंगी ना आए, ठीक है? कभी तंगी ना आए, क्योंकि मुझे सुख-दुःख तो आता जाता रहेगा। उम्र के साथ सब कुछ देखना पड़ता है। पहले पहले माँ-बाप थे, माँ-बाप साथ छोड़ के चले गए, उनका सिखलाया हुआ सब कुछ रहा। सब कुछ रहा ना, उनका अंश मेरे अंदर है और उनको कोई जैसे बच्चा अपने माँ-बाप को कैसे याद कर सकता है? जैसे है वैसे ही अपने अंदर ही अपने माँ-बाप को देखता है और कहाँ देखेगा? क्योंकि वास्तविकता में तो रहते नहीं है, वो तो चले जाते हैं एक समय में। फिर कुछ समय आएगा कि आपके भी बाल-बच्चे बड़े हो जाएँगे, उनसे आपको कितना प्रेम मिलता है, प्रेम नहीं मिलता है। ऐसा सिस्टम हो गया है, ऐसा सिखलाई हो गई है कि कमाने के लिए बाहर जाना पड़ता है और माँ-बाप को छोड़ देना पड़ता है। अगर मैं ही आज बच्चा मेरा भी है, लड़के हैं, लड़कियाँ लड़की हैं, एक लड़का, एक लड़की है। मैंने इस दिन के लिए नहीं जन्म चाहे पैदा किया हूँ, चाहे जो भी है, जो जैसे समझ सकते हैं। मैं इन दिनों के लिए नहीं रखा हूँ कि वो बड़े हो जाएँ और बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में चले जाएँ साहब, लाखों करोड़ों कमाएँ और मुझे बुढ़ापा में छोड़ दें और मैं बस समझ रहे होंगे, आया और नौकर पे डिपेंड रहूँ। मैं उस दिन के लिए नहीं किया हूँ। मैं मानता हूँ ये बात आपको नहीं समझ में आएगा। आप इसमें मेरा स्वार्थ भूलिएगा। तो हाँ, है मेरा स्वार्थ, मैं हकीकत बताता हूँ। एक बाप का स्वार्थ है कि जब वो बूढ़ा हो जाए ना, तो बेटा उसका हाथ दे और बेटा का कर्तव्य बनता है कि जो बाप बचपन में उँगली पकड़ के चलाना सिखाए ना, उसको बुढ़ापा में साथ दे। नहीं देता है तो वो बेटा नालायक है। लेकिन दे तो दे कैसे? नौकरी के लिए बेचारा वो भी तो संघर्ष कर रहा है। घर परिवार छोड़ के बाहर चला गया, वो भी तो संघर्ष कर रहा है। कैसे देगा वो अपने बाप को? क्या उसका कलेजा नहीं काँपता है? काँपता है। लेकिन वो नहीं कर पा रहा है। उसके बाद शादी, विवाह, फिर घर की लायबिलिटी, मल्टीनेशनल कंपनी का दबाव, हर जगह काम धंधे का प्रेशर। कौन याद रखता है माँ-बाप को? कौन रखता है साहब? कोई गलत बात बोल रहा हूँ तो बता देना साहब कि हाँ, मैंने कुछ गलत बोल दिया। हकीकत है। जो आपने पूछा ना कि लॉन्ग टर्म क्या है, तो लॉन्ग टर्म सुनिए मेरा क्या है। ये जो हमारी पहले की सभ्यता में जाओगे ना साहब, ये 200 साल छोड़ दो, अंग्रेज़ों का काल, जहाँ हमें नौकर बनाना सिखाया है। अब ये वीडियो कुछ और बन गया। वीडियो कुछ और बनने बनाने वाला था व्यू चेंज अब बन गया तो बन गया, छोड़ दीजिए। कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। ये एक परिवार है टीवीएसएम का और कुछ नहीं है। मैं बनाने वाला था स्विंग का, लेकिन जो लॉन्ग टर्म वाला जो बात पूछ दिया ना, तो एहसास हो गया। मैं बोला क्यों ना डिस्कस कर लेता हूँ। जब एक गार्जियन, आज आप जवान हैं, सब कुछ कर सकते हैं, 70 साल के उम्र में ये नहीं रहेगा, इतना मेहनत करिएगा पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो उस समय आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पता है किस चीज़ का होगा? एक साथ का होगा। वाइफ़ है, हो सकता है वाइफ़ नहीं रहेगी, हो सकता है कि आप नहीं रहोगे, वाइफ़ रहेगी, कुछ भी हो सकता है ना साहब। जो ये तो सच्चाई है, कोई ना कोई निकलेगा। अगर हम निकल गए तो कम से कम उनके लिए कुछ छोड़ के जाएँ, और वो निकल गए तो वो हमारे लिए छोड़ के जाएँ।
और हम दोनों चले गए तो फिर तो लास्ट में जिसका है ही। तो साहब मैं वो वृक्ष बनना चाहता हूँ, मैं अपने परिवार का बता रहा हूँ, मैं वो वृक्ष बनना चाहता हूँ जो गर्मी के दिनों में अपने परिवार को छाया दे सकूँ। मैं पूरी ज़िंदगी फाइनेंशियल चीज़ के लिए किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, हमेशा मेरे पास उतना रहे और लोगों को लगे कि भाई साहब ये जाएँगे मतलब इनके पास बहुत है। बच्चे को भी इस तरह से सेट करिए ना साहब, इस तरह से करिए कि वो हमेशा आपके आस-पास रहे। नहीं, स्वार्थ है मेरा, किसी को लगता है कि सर आप तो गलत बोल रहे हैं, आप तो बच्चों को भाई साहब मैं देखता हूँ, यहाँ भी देखिए कई मारवाड़ी फर्म हैं, अच्छे थे लड़के पढ़ने लिखने में, जो भी ये मैट्रिक, इंटर जो भी करवाएँ उसके बाद अपना धंधा में लगा दिया। क्यों? बोला बेटा ज़्यादा पढ़ लेगा ना तो सर वो मर जाएगा, ये वर्ड है उनका। अंकल हैं, बड़ा प्यार से बोले कि बेटा ज़्यादा पढ़ लेगा ना तो मर जाएगा मेरा बेटा। मुझे तो उस समय नहीं समझ में आया था ये बात कि क्यों ऐसा बोले, ये तो गलत है ना। जो माँ-बाप अपने बेटा को शिक्षित नहीं करता वो तो माँ-बाप नहीं, वो तो क्या बोलते हैं उसको, दुष्ट होता है। इस तरह का संस्कृत में श्लोक भी है और कई जगह उल्लेख भी है। सही है वो, एजुकेशन देना है, एजुकेट करना है। लेकिन इस तरह से उसको करना है साहब, ये बहुत बड़ी समस्या है आज के टाइम में। क्योंकि एक नौकरी पेशा करने वाला आदमी कभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता है कि वो नौकरी छोड़ के अपना बेटा को बोले नहीं बेटा धंधा कर लो। पॉसिबल ही नहीं है। माइंडसेट का गेम है। एक नौकरी करने वाला आदमी चाहता है कि मेरा बेटा मेरे से बड़ा नौकरी करे। अगर वो नॉर्मल जॉब में है तो उससे ऊपर है तो और ऊपर, यही चाहता है। उसका दिल्ली ख्वाहिश यही होता है। आप भी अगर अपनी बेटी बिहाने जाइएगा तो आप भी चाहिएगा कोई सरकारी नौकरी वाला मिल जाए, दामाद काम खत्म। कम से कम रुखा-सुखा मतलब उसको पूरी ज़िंदगी का तो आप इंश्योरेंस करोगे ना? कोई नहीं चाहता। और वहीं दूसरा एक पक्ष है जो चाहता है कि भाई नहीं जॉब वालों से नहीं करना है। गजब का माइंडसेट है। बोला क्या कर लेगा जॉब वाला? कितना कमा लेगा? कितना क्या कर लेगा? छोटा है, धंधा कर रहा है, माइंडसेट ठीक है। हाँ, लड़का का बात व्यवहार ठीक है, कोई नशा-पानी नहीं है, ना लड़का आगे बढ़ जाएगा। गजब का। आप पूछते हैं ना लॉन्ग टर्म क्या है? लॉन्ग टर्म आपका व्यू क्या है? तो सर मैं वो वृक्ष बनना चाहता हूँ अपने परिवार का जिसके नीचे सभी लोग आराम से छाया में रहें, जो करना है करें, उनको हर फ्रूट प्रोवाइड करना मेरा दायित्व है और जब तक ये वृक्ष है, कोई समस्या नहीं आएगी, भले उसके नीचे में रहने वाला ओनर चेंज होता रहे। और अपने आने वाले पीढ़ी में इस तरह का एक फाइनेंशियल एजुकेशन का आप बीज बो के जाइए, कष्ट तो होगा ना। जो कष्ट हम लोगों ने सहा है, क्या आप चाहते हो अपने आने वाली पीढ़ी को वही कष्ट दो? उनको इस तरह का फाइनेंशियल नॉलेज देके भेजा जाए, उनको मतलब समझा के रखा जाए, जिससे क्या है कि वो आने वाली पीढ़ी है ना, उस वृक्ष के छाया में रहे, ना कि उस वृक्ष को पूरा काट के बस करेंगे दारू पार्टी। उस वृक्ष की छाया हमेशा बनी रहनी चाहिए। वृक्ष क्या है? फाइनेंशियल है। तो अब आप बोलोगे सर तो फाइनेंशियल कैसे? कैसे क्या करना है? तो देखिए, लॉन्ग टर्म का मतलब मेरे से पूछिएगा तो मैं यही कहूँगा कि कभी मैं किसी के सामने हाथ ना फैलाऊँ, जब तक जीऊँ वो फाइनेंशियल जो वृक्ष है उसको इस तरह से बिल्ड कर दूँ और अपने आने वाली पीढ़ी जैसे मेरे बच्चे, उनके भी बच्चे, जो भी हो, कम से कम अपने बच्चों को तो देख ही रहा हूँ, आने वाले का तो पता नहीं वो तब तक आदमी रहे ना रहे निकल जाए, वो एक अलग मैटर है। अपनी वाइफ़, अपने बच्चों को इस तरह से उनको ये बता दिया जाए फाइनेंशियल फ्रीडम का कि देखो फाइनेंशियल फ्रीडम हर इंसान को पाना एक अधिकार है। ये अधिकार है, अगर जो मैं बीमार से ग्रसित हूँ, तो मेरा काम है कि उसका इलाज करके उसको ठीक होना, उसी तरह फाइनेंशियल फ्रीडम एक बीमारी है, बीमारी का इलाज है। बीमारी है, वहाँ पर ही तंगी, गरीबी, अपना मन को मसोड़ लेना, मसोड़ना मतलब समझते हो? अपना मतलब मन है कि आज हम थोड़ा-सा चलते हैं, मूवी देखते हैं, छोड़ो यार, ₹200 का टिकट लग जाएगा, ₹500 का टिकट लगेगा। तो इस तरह के भावनाओं को मसोड़ लेना। अब इसका ये मतलब नहीं पैसा है ना, मूवी यार पूरे गाँव में चला हो मूवी देखना है, पूरा मोहल्ला चलो मूवी देखना, वो नहीं हम बोल रहे हैं। ये माइंडसेट की बात मैं बता रहा हूँ। इस तरह से बिल्ड करना है साहब, अपने बच्चों में भी इनकी जो नहीं होते हैं परवाह जाने देना है, जिससे क्या है कि वो आने वाले समय में भी इस चीज़ को समझ पाएँ और आपको फाइनेंशियल जो जर्नी है उसको चलने दें। ठीक है साहब? चलिए। तो ये मेरा लॉन्ग टर्म विज़न है कि एक ऐसा पेड़ बनाया जाए, ये पेड़ फाइनेंशियल का होना चाहिए। जब तक नहीं पता था, नहीं पता था। जब पता चल गया ना तो इसको बिल्ड करना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी हो। मुझे नहीं पता।
एक ऐसा पेड़ बनाया जाए और ये पेड़ का साइज सबके रिक्वायरमेंट के अनुसार होना चाहिए। एक ऐसा पेड़ बनाया जाए साहब, जिससे आप अपने पूरे ज़िंदगी को इसके अंदर आराम से, मतलब देखिए बनाना तो आपको पड़ेगा, अगर आपके मतलब पूर्वज ने बना के गए हैं तब तो आपको ज़रूरत ही नहीं है ना? उस पेड़ को खाली सँभालने की ज़रूरत है। तो मैं एक ऐसा पेड़ बना रहा हूँ साहब, एक ऐसा वृक्ष बना रहा हूँ, जिसमें मैं जब तक जीवित रहूँ इस वृक्ष का आनंद लेता रहूँ, और जब मैं नहीं रहूँ, तो जो भी मेरा रहे, परिवार रहे, बच्चे रहें, उनको भी इस वृक्ष के मतलब बेनिफिट्स पते होने चाहिए, और इस वृक्ष से कैसे-कैसे आप पूरे लॉन्ग टर्म मतलब लॉन्ग लाइफ़ पैसा बना सकते हैं, बड़ा करके, और इतना ज़्यादा कि आपके सोच से भी परे हो। प्यास लगा ना, कुआँ ना खूंदना पड़े साहब, टुट्टी खोले पानी आना चाहिए। पैसे की ज़रूरत हो ना, मेहनत करने की नहीं, आराम से बैंक से आनी चाहिए। मतलब इतना सिंपल होना चाहिए कि लाइफ़ स्मूथ हो, और जब तक जीवित रहूँ इस पृथ्वी पर, कभी फाइनेंशियल की तरफ से कोई इश्यू ना हो। ये है रियल मायने में मेरा लॉन्ग टर्म। हो सकता है कि आपको इसमें पसंद आएगा, नहीं आएगा, लेकिन एक साधारण सी बात है कि ऐसा आपने वृक्ष तैयार करना है, जो आप नहीं भी रहें तो आपकी फैमिली है तो उसको भी इसका आनंद मिले। बच्चे हैं तो बच्चों को एक सोच बिल्ड करके जाना है कि भाई ऐसा है तो ऐसा है, ठीक है? मतलब उसमें एक सोच बिल्ड करके जाना है, जिससे क्या है कि वो भी उस चीज़ को आगे बढ़ा सकें। अगर हमारे बाप-दादाओं ने जो ज़मीन खरीदा है, आज वो ज़मीन हम खरीदने जाएँ तो खरीद नहीं पाएँगे। तो उन्होंने उसको कैरी फॉरवर्ड तो किया, 2 ज़मीन का एक हिस्सा जोड़ तो नहीं पाते हैं, समझ रहे हैं? तो इस तरह का मैं फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जाना ही मेरा लॉन्ग टर्म गोल है, ना कि मुझे 10,000, 20,000, 50 लाख रुपया कमाना मेरा लॉन्ग टर्म व्यू है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। ये कोई मार्केट के रिलेटेड नहीं है, एक लॉन्ग टर्म पे एक चर्चा ही हो गई, तो मैंने बोला कि चलो इसी पे चर्चा कर देते हैं। तो पसंद आया तो ठीक है साहब, नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा अच्छा बनाने का। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।